मोकामा के छोटे सरकार अनंत सिंह को पटना सिविल कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पटना सिविल कोर्ट से अनंत सिंह को लेकर पुलिस निकल चुकी है। करीब 15 मिनट तक कोर्ट में अनंत सिंह की पेशी हुई। आपको बता दें, बीती रात जेडीयू उम्मीदवार अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है। अनंत सिंह मोकामा टाल के बाहुबली रहे दुलार चंद यादव मर्डर केस में आरोपी है। दुलार चंद यादव मर्डर केस में आरोपी हैं अनंत सिंह और बीती रात आपको बता दें, देर रात उनकी गिरफ्तारी हुई है। दुलार चंद यादव मर्डर केस के आरोपी अनंत सिंह इलाके के बाहुबली की रक्षा में फॉरवर्ड करने के लिए रिमांड मांगी थी, जो उनका स्वीकार कर लिया गया। 14 दिन की न्यायिक अवधि के लिए वो बेऊर जेल भेजे गए। अब पुलिस का कोई रिमांड का लेटर भी पड़ा था यहाँ? नहीं, अभी रिमांड का नहीं, वो तो अभी रिमांड कर बेऊर करना था, वो तो बाद का प्रक्रिया। कोर्ट में क्या प्रक्रिया? आज उनको जेल भेजना था, उनका एप्लीकेशन गया, FIR था, जो दस्तावेज पुलिस के पास उपलब्ध थी, उसी दस्तावेज के आधार पर जज साहब ने न्यायिक अभिरक्षा में 14 दिन के लिए बेऊर भेज दिया। आधार तो FIR में नाम था। हाँ, बस वही मामला। MP MLA कोर्ट आप MP MLA कोर्ट बेल का पिटीशन दिया था? नहीं, बेल का पिटीशन अभी दाखिल नहीं हुआ। नहीं, अभी कोई दाखिल नहीं, अभी बेऊर जेल उनको भेजा गया। आप लोग दाखिल करेंगे बेल? हाँ, बेल करेंगे, अभी चुनाव है, अभी चुनाव देखेंगे। पुलिस ने रिमांड नहीं मांगा? रोल हमारे साथ नीतीश चंद्र भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नीतीश, जब न्यायिक हिरासत मांगी गई, क्या कुछ हुआ अदालती कार्रवाई के दौरान जब अनंत सिंह को पेश किया गया, जानकारी चाहेंगे आपसे। दोनों तरफ से क्या दलील दी गई? जी हाँ, देखिए, जी हाँ, अनंत सिंह को पेशी के लिए लाया गया था। कल रात उनकी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद से उनको लगातार स्पेशल सेल में रखा गया था। वहाँ पर उनका मेडिकल हुआ और उसके बाद उनको थोड़ी देर पहले यहाँ पर पटना में MP MLA कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया और यहाँ पेशी के बाद कोर्ट ने उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। पटना में आदर्श बेऊर कारा जेल है और बेऊर जेल में अभी थोड़ी देर पहले अनंत सिंह को लेकर पुलिस गई है और यहाँ पर उनके वकील हैं जो बता रहे हैं कि कोर्ट में क्या कुछ हुआ। जो FIR में जो आरोप है, गिरफ्तारी का आधार है, उसका जिक्र किया गया और उसके आधार पर बताया गया कि उनको क्यों गिरफ्तार किया गया है। और फिलहाल अभी अनंत सिंह को लेकर यहाँ से पुलिस निकल चुकी है। उनके कुछ समर्थक यहाँ पर थे, इस बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिर कोर्ट में क्या कुछ होता है। हालांकि आमतौर पर यह माना जा रहा था कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा जाएगा। तो अब मोकामा का चुनाव जो है, जाहिर है वहाँ एक दिलचस्प मोड़ आया है, जहाँ चुनाव के ठीक पहले एक पॉलिटिकल मर्डर हुआ और उसके बाद जो उम्मीदवार हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब मोकामा का चुनाव देखना है किस करवट लेता है, वहाँ के जातीय समीकरण पर इसका क्या असर होता है और ये सारी चीज़ें जाहिर है आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। और मोकामा का जो चुनाव होगा वो पुलिस के लिए भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से वहाँ लगातार तनाव बना हुआ है, ऐसी स्थिति में जिला प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती है कि वहाँ सब कुछ शांतिपूर्वक संपन्न कराया जाए। जी, मोकामा में जिस तरह से एक पूरा बाहुबली दबंगों का पूरी राजनीति रहती है और अनंत सिंह का वहां जिस तरह का होल्ड है, तो ऐसे में अब चुनाव में वोटिंग से ठीक पहले अनंत सिंह न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं, तो वहां पर किस तरह का माहौल है उनके समर्थकों के बीच में। और साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे क्या उनके वकील उनके लिए बेल अपील कर रहे हैं और आज क्या पुलिस ने रिमांड भी मांगी, क्या हुआ अदालती कार्रवाई में, कुछ डिटेल्स अगर निकल कर आ रही हो तो। नीतीश, देखिए, अभी बेल के लिए कोई आवेदन नहीं दिया गया था और जहां तक रिमांड की बात है, पटना के SSP ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि अभी हम रिमांड लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सामने अभी चुनाव है। तो चुनाव के बाद रिमांड पर लिया जाएगा यदि आवश्यकता हुई तो ऐसी हालत में ये एक चीज़ स्पष्ट है कि फिलहाल रिमांड पर लेने के लिए कोई पहल जो है पटना पुलिस की तरफ से नहीं की जाएगी। और दूसरी बात कि अभी फिलहाल जब उनको भेज दिया गया है जेल, तो यहाँ पर फिलहाल उनके वकील हैं और वकील ये जानकारी थोड़ी देर पहले मीडिया को दे चुके हैं कि बेल के लिए, जमानत के लिए कोई आवेदन इन लोगों की तरफ से नहीं किया गया है और जाहिर है अभी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया है। इसके बाद उनकी तरफ से बेल का आवेदन हो सकता है, लेकिन फिलहाल अभी बेल के लिए कोई प्रेरण नहीं किया गया है। जी नीतीश, और अगर वहां के चुनावी समीकरण की बात करें, सेंटिमेंट्स की बात करें, तो वो किस तरह से अब जाते हुए मुड़ रहे हैं?
देखिए, अब लड़ाई दिलचस्प होगी क्योंकि मोकामा में आप जानती हैं 2 बाहुबलियों के बीच मुकाबला था और दोनों ही एक ही जाति भूमिहार जाति से थे। सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी आरजेडी की उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ अनंत सिंह जो हैं वो जेडीयू के उम्मीदवार हैं। दोनों भूमिहार जाति से आते हैं और एक तीसरा उम्मीदवार है जनसुराज पार्टी का जो धानुक जाति से है। तो चूंकि जातीय समीकरणों की चुनाव में काफ़ी अहम भूमिका होती है और ऐसे में इस घटना के बाद जिस तरह से अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है, माना जा रहा है कि जातीय गोलबंदी में बदलाव हो सकता है। चूंकि दोनों एक ही जाति से हैं, आरजेडी और जेडी के उम्मीदवार, तो ये पहले माना जा रहा था कि आरजेडी भी यानी सूरजभान सिंह की पत्नी भी कुछ न कुछ भूमिहार वोट जरूर काटेगी। करीब 30% हिस्सा आप कह सकती हैं कि सूरजभान सिंह भूमिहार का ले जा रहे थे, लेकिन अब के हालात में एक बदलाव हो सकता है। कितना होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन चूंकि वहां पर जो अनंत सिंह की गिरफ्तारी और जो कुछ भी हुआ उसके बाद एक कहा जा रहा है कि जेल जाने की बात, इन सबको देखकर थोड़ी सहानुभूति, ये सारी चीजें मिलकर ये संभव है कि जो भूमिहार वोटों की गोलबंदी जो है वो अनंत सिंह के पक्ष में हो सकती है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि क्या जिस जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार कर रहे दुलार चंद यादव की हत्या हुई है वो धानुक जाति से हैं, तो ऐसे में धानुक जाति का रुख क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। और जाहिर है चूंकि धानुक जाति मोटे तौर पर कुर्मी जाति से जुड़ी हुई है और ऐसे में नीतीश कुमार का वोट बैंक मानी जाती है, यानी एनडीए का वोट बैंक मानी जाती है, तो ऐसी स्थिति में देखना होगा कि नीतीश कुमार जब वहां 4 तारीख को मोकामा में अपनी सभा करेंगे, आज तेजस्वी यादव ने सभा की है, 4 तारीख को नीतीश कुमार वहां जाएंगे, वैसे में धानुक जाति का रुख क्या होता है और यही धानुक जाति का रुख मोकामा के चुनाव के नतीजों को तय करेगा। जी बिल्कुल नीतीश, आप नजर बनाए रखिए। इस तमाम अपडेट के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अनंत सिंह को फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रिमांड पुलिस ने नहीं मांगी है, वकीलों ने अभी तक जमानत नहीं डाली है, यानी अब जब मोकामा में वोट पड़ेंगे उस वक्त अनंत सिंह जेल में ही रहेंगे, ये बात स्पष्ट हो रही है। अनंत सिंह के जेल जाने से मोकामा का सियासी माहौल किस तरह से बदला है, भूमिहार वोटर्स बटेंगे या फिर एकजुट हो जाएंगे, यादव और दलित वोटर्स का इस बीच क्या रुझान रहेगा, क्या अनंत सिंह के जेल जाने से वीणा देवी को सियासी फायदा होगा, इन तमाम समीकरणों को आप इस रिपोर्ट में समझिए। दुलार चंद यादव की हत्या केस में बाहुबली अनंत सिंह गिरफ्तार हो चुके हैं। आधी रात को पटना पुलिस ने अनंत सिंह को गिरफ्तार किया। 150 पुलिसकर्मियों के साथ पटना एसएसपी अनंत सिंह को गिरफ्तार करने पहुंचे। 35 मिनट तक दोनों के बीच बात हुई, फिर अनंत सिंह पुलिस के साथ चले गए। गिरफ्तारी के वक्त भी छोटे सरकार सफेद पैंट शर्ट, आंख पर काला चश्मा पहने दिखे। अपने घर से अनंत सिंह समर्थकों के साथ बाहर निकले। सफेद स्कॉर्पियो में बैठे आगे आगे पुलिस की गाड़ी और पीछे पीछे अनंत सिंह के समर्थकों का काफिला पटना के लिए निकल पड़ा। अनंत सिंह अब प्रचार नहीं करेंगे, अब वोटिंग होगी तो छोटे सरकार जेल में रहेंगे। ऐसे में अनंत सिंह की गिरफ्तारी से मोकामा का चुनाव कितना बदला है, भूमिहार वोटर किसके साथ खड़े हैं, यादव वोटर का रुझान किधर है, दलितों का वोट इस बार किधर गिरेगा, ये समझने के लिए मोकामा के वोटर्स के मन को समझना होगा। कोई असर नहीं पड़ेगा, वो जेल जाते हैं तो शुभ हो जाता है। अच्छा। हाँ, अनंत सिंह जेल जाते हैं न, हाँ। तो शुभ हो जाता है। अच्छा। जेल जाना यानी संकेत देता है विजय का। अच्छा। हाँ। विजयी होने के संकेत। हाँ, संकेत है। वो जब जब जेल गए हैं दोगुना वोट से जीतते हैं। दोगुना वोट से। हाँ, ये रिकॉर्ड देखिए ना, 6ठा बार है। 6ठा बार है। हाँ, ये 6ठा चुनाव हो रहा है। तो जाति गोलबंदी कैसे हो रही है अब की बार? ये मोकामा विधानसभा में जाति गोलबंदी कभी होवे नहीं किया। नीतीश कुमार का इलाका है, अनंत सिंह के इलाका है, यहाँ तो जाति के बाद गोलबंदी कुछ नहीं है। पिछली बार तो आरजेडी से थे तो तब भी जीत गए थे। वो तो जीतवे करेंगे। इनका साज बाट रहन सहन सामाजिक वातावरण में जीते हैं, गरीबों का मसीहा है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी से चुनाव पे क्या असर पड़ेगा? कोई असर नहीं, कोई असर नहीं, कोई लामबंदी गोलबंदी नहीं, कोई गोलबंदी नहीं। तो दोनों तरफ से ही भूमिहार हैं, तो क्या चेहरा देख के तय करते हैं या भूमिहार देख के तय करते हैं? चेहरा देख करके। किसका चेहरा? अनंत सिंह का। जबरदस्ती तो जेल के भेजो, कोई मतलब है वो? हाँ। केकरे जबरदस्ती बैठे रहे तो मुड़िया काट को चल धोकर कोई वैल्यूशन है। केकरे बदनाम कर देना बिना देखले सुन ले, बढ़िया काम नहीं। नरेश महतो साहब, अब की बार तो महतो पे आपका उम्मीदवार आया है, तो बहुत से लोग कहते हैं हम तो सजातीय को वोट वोट कटवा है। वोट कटवा है। हाँ, जीतेगा अनंत सिंह। अनंत सिंह। हाँ,
जेल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई फर्क नहीं, वो तल्लो लगल रहेगा तो वही जीतेगा। जेल जाने से पहले अनंत सिंह ऐलान कर चुके हैं कि इस बार उनका चुनाव जनता लड़ेगी। अब मोकामा के लोग ही ये तय करने वाले हैं कि मोकामा में छठी बार छोटे सरकार जीतेंगे या इस बार कोई बदलाव होगा। मोकामा के लोगों को लग रहा है कि साजिश रचकर चुनाव के ठीक पहले अनंत सिंह को फंसाया गया। हम इतना ही चाहेंगे मैडम, ये साजिश है, विधायक अनंत सिंह को फंसाया जा रहा है और कार्रवाई होता है तो अगले पार्टी को भी होना चाहिए, पीस प्रदर्शी को। कह रहे हैं ना कि हत्या तो अनंत सिंह ने की है, ये आरोप लगाए गए। आरोप लगाया गया है। अनंत सिंह कैसे, उनका गाड़ी आगे निकल गया थी, कैसे बैक होकर आपस गोली चलाएंगे? क्या नाम भैया आपका? नागमणि कुमार। नागमणि कुमार जी, बताइए नागमणि जी, तेजस्वी कह रहे हैं जेल जाना पड़ेगा अगर हत्या की है तो। सही कर रहे हैं, अगर हत्या की हो तो अभी जांच का विषय है। सबसे पहला बात, तेजस्वी यादव भूमिहार समाज को तोड़ने का हर चाल चल रहा है। यहाँ पे लगभग 20 सालों से अनंत सिंह अपना वर्चस्व बना करके सिटिंग कैंडिडेट है, तो यहाँ पे ये लड़ते। और मोकामा के समाज में दोनों ही धरोहर हैं, सूरजभान सिंह भी धरोहर है और अनंत सिंह भी धरोहर है। ये दोनों धरोहर में से कोई एक तो कटेगा, दोनों भूमिहार हैं, कोई एक तो कटेगा। ये राजनीति किए हैं तेजस्वी यादव और इनके साथ मिलकर के बाद में ये दुलारचंद यादव और प्रियदर्शी दोनों जातिवाद उन्माद फैलाने का कोशिश किए। उन्हीं के साथ मतलब ये देखिए कि अनंत सिंह का सारा जत्था जाने के बाद वो दुलारचंद यादव ढेला चला रहा, तो फिर अनंत सिंह मारे कैसे? ये भागा दौड़ी में पीयूष प्रियदर्शी का ही गाड़ी उन पे चढ़ गया है, उनको गोली मार करके या जो जैसे करें, ये सारा कुछ पीयूष प्रियदर्शी का छाल। बताइए, जो भूमिहार समाज है ये बटेगा क्या, कहाँ जाएगा इसका वोट? पूरा तेजस्वी जी का चाल है कि मतलब भूमिहार समाज को तोड़ देना है। दोनों धरोहर नेता हैं, यहाँ के कद्दावर नेता हैं, कोई तो एक घटेगा, चाहे अनंत सिंह घट जाए या सूरजभान सिंह घट जाए, दोनों ही नामचीन आदमी हैं। दुलारचंद की हत्या के बाद से ही मोकामा के माहौल में तनाव है। अनंत सिंह के समर्थक एकजुट हो रहे हैं तो आरजेडी ने भी छोटे सरकार के गढ़ को ध्वस्त करने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। तेजस्वी यादव और सूरजभान को समझ में आ गया है कि मोकामा में अभी नहीं तो कभी नहीं। 14 तारीख को रिजल्ट आएगा, 18 तारीख को वोट होगा, लिख लीजिए कब होगा वोट? 18 नवंबर को वोट होगा। 26 नवंबर से 26 जनवरी के बीच में खरवास होता है। ये खरवास के बीच जितने भ्रष्टाचारी हैं और जितने अपराधी हैं सब जेल के अंदर जाएगा। तो आप लोगों का प्यार मिलेगा ना? अगर ये बहन बिना को जिताइए भाई, जिताना है ना। सूरजभान जी जहां रहता है खुट्टा कार के खड़ा रहता है। सब लोग लालू जी, सब लोगों का आशीर्वाद है, हम सब लोग आप लोगों के बीच आए हैं। इस बार जिन लोगों ने धोखा दिया है उन लोगों को आप लोगों को सबक सिखाने का काम करना है। मोकामा का चुनाव कहीं ना कहीं अनंत सिंह की ओर झुकता दिख रहा है और ये बात सूरजभान सिंह समझ रहे हैं और उनके समर्थक भी। दुलारचंद यादव की अंतिम यात्रा में भूमिहार समाज के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी हुई और ये तब हुआ जब वहां पर वीणा सिंह मौजूद थी। ऐसे में मोकामा की लड़ाई भूमिहार वर्सेस यादव में बदल गई है। भूमिहार समाज खुलकर अनंत सिंह के पीछे खड़ा दिखने लगा है। जातीय समीकरण क्या आपको लग रहा है वहाँ बदल रहा है? भूमिहार वोटर कहा जा रहा है, चूंकि सूरजभान सिंह उस काफिले में साथ थे, उनकी पत्नी उस काफिले में साथ थी जहां भूमिहार को लेकर गाली दी जा रही थी जिस शव यात्रा में। तो क्या आपको लग रहा है कि इसका चुनाव पर असर होगा? देखिए, किसी का घटना हो गया, कोई मर गया, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, जितने भी दल हैं सब लोग जाते हैं वैसे स्थिति में। और मड़माहत का माहौल था उसमें, मान लीजिए कुछ वैसे गुंडा तत्व घुस जाते हैं जो जातीय उन्माद पैदा करना चाहते हैं और गलत सलत बोल करके उस ढंग का माहौल पैदा किए। और मोकामा के लोग देख रहे हैं एक दिन का गाली और लगातार 5 साल तक गाली सुनना। एक दिन गाली गलौज चुनाव के से पहले करके समाज को बांटा जाता है और फिर मोकामा के लोग लगातार 5 सालों तक गाली सुनते हैं। मोकामा के बुद्धिजीवियों की सोचना है कि लगातार हम लोगों को गाली सुनना है, लगातार 20 साल से हम लोग गाली सुन ही रहे हैं और कितना गाली सुनना है ये मोकामा के लोगों को। लड़ाई क्या दिख रही है अब? सूरजभान सिंह के लिए लड़ाई मुश्किल है, आसान है, क्या लग रहा है? लड़ाई तो जनता का है। अब जनता जिस पर विश्वास करेगा, जनता जिसको वोट देगा वही
होगा। वहाँ इस बार जनसुराज के एक प्रत्याशी हैं, धानुक जाति से आते हैं, तो आपको क्या लग रहा है, ये ट्रायंगुलर फाइट होगी या फिर आखिर में ये समीकरण बदल जाएगा? जिस ढंग का माहौल तो अभी तक चल रहा था, ट्रायंगुलर फाइट ही लग रहा था। और ट्रायंगुलर फाइट में ये जो पीयूष प्रियदर्शी हैं, ये अनंत सिंह का, जो नीतीश कुमार जी का जदयू का कोर वोटर माना जाता है, धानुक जाति, उसका वोट कट रहा था, इसीलिए वो बौखलाए नजर आ रहे थे। और बौखला करके उन्होंने ऐसा काम कर दिया कि फिर जातीय उन्माद मोकामा में पैदा कर दिया। तो मोकामा में चूंकि अब अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई है, चुनाव के दौरान शायद वो जेल में रहेंगे, तो आपको क्या लग रहा है इसका क्या असर होगा? पहला बार थोड़े जेल जा रहे हैं, इससे पहले चुनाव भी लड़े थे, जेले से लड़े थे। वो ऐसा ढंग का घटना करने के लिए जाने जाते हैं चुनाव में, किस ढंग का घटना कर करके मैं जेल चला जाऊं और जनता का सिंपैथी मेरे ऊपर आ जाए। तो आपको लग रहा है कि जेल जाने से सहानुभूति भी उनको मिल सकती है? जनता को सोचना है, ये पहला बार नहीं हो रहा, ये लगातार 20 सालों से होते आ रहा है। जब से वो राजनीति में आया तब से हर एक चुनाव में कुछ न कुछ वैसे घटना करते हैं और घटना करके वो जेल जाते हैं और जनता का सिंपैथी बटोरने का काम। अनंत सिंह के जिस घर से पूरे चुनाव की रणनीति तैयार की जाती थी, वहां अभी भी समर्थकों की भीड़ है। अनंत सिंह भले ही जेल जा चुके हों, लेकिन समर्थकों का जोश कम नहीं हुआ है। दावा किया जा रहा है कि मोकामा में मैं भी अनंत, तुम भी अनंत का नारा गूंज रहा है। अनंत सिंह चाहे जेल में हो या फिर बाहर, चुनाव का परिणाम बिल्कुल तय है। नेताजी गिरफ्तार आया, पुलिस अपना सम्मान करते हैं, नेताजी, प्रशासन हो, जनता हो, सबको उनका तो नेचर है। सरकार जो बोलता है वो रेडी रहते हैं, पीछे नहीं भागते हैं। तो प्रचार नहीं कर पाएंगे, चुनाव बिगड़ जाएगा कि बनेगा? और अनंत सिंह का चुनाव हमेशा जनता लड़ती है। हाँ, अनंत सिंह से फेस होते हैं, जनता उनका चुनाव लड़ता है। जनता चुनाव लड़ती है जी, इस बार भी जनता लड़ेगी? बिल्कुल, जनता रेडी है उनके लिए। क्या नाम भाई साहब आपका? अभिषेक कुमार। कौन चुनाव लड़ेगा, जनता लड़ेगी? अनंत सिंह तो चले गए, जेल चले गए। समूचा जनता खुश रहता है, इतना प्यार करता है, बीमारी से लेकर सब कुछ में इतना ही सहयोग करते हैं और जनमानस में को साथ बैठाते हैं, कोई जात रहे कि सब जनता खुश है इनसे, खुश रहता है सब। दुलारचंद यादव के हत्याकांड में आरोप लगा, उनके ऊपर एफआईआर हुई और उसमें गिरफ्तारी हो गई। समर्थक क्या कहते हैं? समर्थक क्या कहेंगे, विधायक जी कानून का सम्मान किए, उनकी गिरफ्तारी हुई और कानून अपना जांच अच्छा बिंदु पर करेगी। जो दूध का दूध, पानी का पानी होगा। और अब विषय रहा चुनाव का, तो 2015 में भी माननीय विधायक जी जेल में थे, उस समय भी चुनाव हुआ, बहुमत, भारी बहुमत से जीत हासिल हुई। 20 में भी जेल में थे, 22 में भी जेल में थे और 25 मोकामा विधानसभा की जनता चुनाव लड़ती है। और मैं भी अनंत, तुम भी अनंत, अब तो पूरा मोकामा अनंत का नारा ये चलता है मोकामा में। मोकामा में अनंत समर्थकों का जोश भले ही उफान पर हो, लेकिन हकीकत यह भी है कि अनंत सिंह अपना सबसे मुश्किल चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ उन्हीं के समाज से आने वाले सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी हैं, दूसरी तरफ धानुक समाज से आने वाले प्रियदर्शी पीयूष हैं। ये दोनों वोटर अनंत के कोर मतदाता माने जाते थे, लेकिन इस बार मोकामा की फाइट ट्रायंगुलर हो चुकी है। जो नेता जातियों के इस बिखराव को रोक पाएगा, मोकामा में ताज उसी के सिर सजेगा। बिहार के फरबिसगंज ने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी की सभा में बवाल हो गया है। कुर्सियां चली हैं, हालात संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा है। माहौल इतना बिगड़ गया कि मंच पर मौजूद माही मनीषा को वहां से भागना पड़ गया। आखिर फरबिसगंज में माहौल क्यों बिगड़ा, माही मनीषा के डांस के बाद हालात क्यों इस कदर खराब हो गए, ये रिपोर्ट देखिए। लोगों की भीड़ गाड़ी की तरफ बढ़ रही है, गाड़ी आगे आगे है, भीड़ उसके पीछे पीछे जा रही है। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। तस्वीरें अररिया के फरबिसगंज की हैं। मौका तो निर्दलीय प्रत्याशी के जनसभा का था, लेकिन भीड़ उमड़ी थी माही और मनीषा का डांस देखने के लिए। निर्दलीय प्रत्याशी राजा रमन भास्कर उर्फ रंटू मंडल ने अपनी सभा के बाद माही मनीषा के डांस का कार्यक्रम रखा हुआ था। भीड़ पहले तो नेताजी का भाषण सुनती रही। मोदी जी को बुलाया जा रहा है, हम मोदी जी से हाथ जोड़ रहे हैं, इस गरीब बच्चे को आशीर्वाद दीजिए।
जब राजा रमन भास्कर का संबोधन खत्म हुआ तो माही मनीषा डांस करने के लिए स्टेज पर आई, लेकिन जैसे ही माही मनीषा ने मंच पर कदम रखा, भीड़ बेकाबू हो गई। हजारों की संख्या में मौजूद दर्शक मंच की तरफ बढ़ने लगे। कुछ लोग तो स्टेज पर ही चढ़ गए। हालात बिगड़ने पर माही और मनीषा को सुरक्षा कारणों से मंच छोड़कर भागना पड़ा। किसी तरह दोनों गाड़ियों में बैठकर वहां से निकल पाई। जिस जगह ये सारा बवाल हुआ वहां से सिमराहा थाना महज 50 मीटर की दूरी पर है। कई बार यहाँ हालात बिगड़े, पुलिस को कई बार लाठियां चलानी पड़ी। इसके बावजूद हंगामा नहीं थमा। भीड़ के बीच भी धक्का मुक्की और मारपीट की घटनाएं हुई। अब जिला प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है कि निर्दलीय उम्मीदवार आखिर रैली के नाम पर डांस की इजाजत कैसे मिली। जयपुर के एक नामी स्कूल में बच्ची की मौत हो गई। 4th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची ने सुसाइड किया या वो किसी हादसे का शिकार हो गई। पुलिस की जांच में इसका खुलासा होगा, लेकिन सवाल स्कूल प्रबंधन पर उठ रहे हैं। स्कूल पर एक्शन लेने की तैयारी शुरू हो गई है। आखिर स्कूल प्रबंधन सवालों के घेरे में क्यों आया है? बच्ची के साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी? इसकी पूरी डिटेल आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। जयपुर के नामी स्कूल में हादसा हुआ। 60 मिनट की देरी ने स्कूल प्रबंधन को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जानने जरूरी है। पहले आपको इस हादसे की तस्वीर दिखाते हैं। देखिए, बच्ची बालकनी में खड़ी होती है। बच्ची रेलिंग पार कर उस पर बैठने की कोशिश करती है, तभी उसका पैर स्लिप होता है और रेलिंग उसके हाथ से छूट जाती है। इसके आगे की तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। ये जयपुर के एक नामी स्कूल का वीडियो है। जो बच्ची रेलिंग से नीचे गिरी वो यहाँ 4th क्लास में पढ़ती थी। जमीन से इस रेलिंग की ऊंचाई 48 फीट है। यही ऊंचाई बच्ची के लिए जानलेवा साबित हुई। नीचे गिरने के बाद छात्रा का सिर दीवार से टकराया। चीख सुनकर स्टाफ पहुंचा। छात्रा को 60 मिनट की देरी से मेट्रो मास अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। आजा बेटा, वापस आजा, मेरा बच्चा वापस आजा, मेरा बच्चा प्लीज मैम। जब बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाया गया उस वक्त उसकी मौत हो गई। बच्ची की डेड बॉडी बेहद खराब स्थिति में थी। बच्ची की पसलियां टूटकर आंतरिक अंगों में घुस चुकी थी, जिसकी वजह से बॉडी में हवा भर गई। हवा भरने की वजह से बॉडी में सूजन थी। सिर में गहरी चोट थी, जिसकी वजह से बच्ची की काफी ब्लीडिंग हुई थी और उसकी मौत हो गई। बच्ची की मौत की खबर जब उसके परिजनों को मिली तो वो बेहाल हो गए। पहले घर वालों ने पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं दी। प्रशासन ने जब आरोपियों पर कार्रवाई की बात कही तब जाकर देर रात बच्ची का पोस्टमार्टम हो पाया। 4th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची ने सुसाइड किया या एक हादसा था? पुलिस की जांच इन्हीं 2 एंगल पर आगे बढ़ रही है। लेकिन सवाल है कि इतनी छोटी बच्ची सुसाइड क्यों करेगी? जिस बच्ची को स्कूल से बेस्ट ऑलराउंडर का इनाम मिल चुका था, उसे क्या परेशानी थी कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया? क्या घर से स्कूल आते वक्त कोई वारदात हुई? क्या बच्ची के साथ स्कूल के बाथरूम में कोई हादसा हुआ? क्या किसी टीचर के प्रेशर में आकर बच्ची ने सुसाइड कर लिया? और बच्ची ग्राउंड फ्लोर से 4th फ्लोर पर गई क्यों थी? जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में 6ठी क्लास की बच्ची की छत से गिरने से मौत है। ये वो छत है जहाँ पर FSL की टीम पहुंची है। यहाँ से नीचे बच्ची गिरी और उसकी मौत हो गई है। हालांकि हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक लड़की यहाँ से कूदी है 6ठी मंजिल से और उसके बाद जब नीचे गिरी तो उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि पुलिस ये कह रही है कि इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है कि आखिरकार कौन है, क्या किस वजह से बच्ची ऊपर से कूदी थी, क्या वजह थी, इसकी पूछताछ की जा रही है। बच्ची की मौत के मामले में स्कूल प्रबंधन सवालों के घेरे में है। स्कूल की तरफ से प्रशासन को तुरंत कोई जानकारी नहीं दी गई। पुलिस के पहुंचने से पहले ही स्कूल प्रशासन ने जहां बच्ची गिरी वहां खून के धब्बे को साफ करवा दिया। घटना के बाद घटना स्थल पर सबूत सुरक्षित रखना कानूनन जरूरी होता है, लेकिन स्कूल प्रशासन ने सबूत मिटा दिए।
जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में छठी मंजिल से बच्चे के गिरने की मौत हो गई है। ये वो जगह है जहां पर एफएसएल की टीम जांच कर रही है। बड़ी बात यह है कि स्कूल परिसर में जहां पर ये बच्ची गिरी वहां पर उसके थोड़ी देर में पुलिस के पहुंचने से पहले ही पूरे जगह को पानी से धो दिया गया। ब्लड स्टेन बहुत ही बारीकी से मिटाया गया है। पूरे जो साक्ष्य अब जुटाने की एफएसएल कोशिश कर रही है, क्योंकि ये सीढ़ी देख रहे होंगे आप, इस सीढ़ी में बच्ची गिरी ऊपर से और उसके बाद लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद बताया जा रहा है कि पुलिस को इत्तला की गई। लेकिन सीढ़ियों पर ब्लड स्टेन्स अभी भी मौजूद हैं, जिनको ढूंढे जा रहे हैं। आप देखिए पानी से धो दिया गया है। हालांकि मौका मुआयना से पहले पुलिस के इस पूरे जगह को कानूनन धोया नहीं जा सकता, साफ नहीं किया जा सकता। साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई। 9 साल की बच्ची का परिवार जयपुर के मानसरोवर में रहता है। उसके माता पिता दोनों वर्किंग है। ये बच्ची उनकी इकलौती संतान थी। बच्ची के माता पिता ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करवाई है। आरोप है कि एक टीचर ने बच्ची को लगातार प्रताड़ित किया, जिसकी वजह से लड़की ने सुसाइड कर ली। बच्ची के पिता के मुताबिक उनकी बेटी जब स्कूल गई तब स्वस्थ और सामान्य थी। फिर स्कूल में अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसको आत्महत्या करनी पड़ गई। बताया जा रहा है कि 4th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची थी, जिसका 4थी मंजिल पर ही क्लासरूम था। जिस वक्त ये घटनाक्रम हुआ स्कूल चल रहा था और उसके बाद बच्ची ऊपर पहुंची और उसके बाद अचानक से यहाँ पर बच्ची गिर गई, जिसकी मौत हो गई है। पुलिस पूरे मामले में सुसाइड एंगल की तरफ से तमाम चीज़ों पर छानबीन कर रही है, पूछताछ की जा रही है। लोगों का आरोप है कि स्कूल में जो टीचर मौजूद थे उसकी वजह से जो दबाव बनाया जा रहा था, उसकी वजह से बच्ची डिप्रेशन में थी और उसके बाद ये कदम अपनाया कि वो 6ठी मंजिल पर पहुंची और उसके बाद ऊपर से कूद गई। और इस पूरे मामले के बाद माना जा रहा है कि स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। लेकिन स्कूल जयपुर का नामी स्कूल है, सबसे बड़ा नामी ग्रामी स्कूल माना जाता है, रसूखदार स्कूल माना जाता है। और कहीं ना कहीं ये रसूख स्कूल प्रशासन के ऊपर इतना ज़्यादा हावी था कि इस घटना में पूरी तरीके से साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की गई। बच्ची की मौत की खबर मिलने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी रामनिवास शर्मा भी स्कूल पहुंचे, लेकिन कोई भी उनसे मिलने नहीं आया। प्रिंसिपल और प्रबंधन के लोग फरार हो गए। न तो किसी ने जिला शिक्षा अधिकारी से बात की और न ही उन्हें प्रिंसिपल का नंबर मुहैया कराया। करीब 1.5 घंटे तक स्कूल में इंतजार करने के बाद डीईओ खाली हाथ लौट आए। आप देखिए यहाँ पे कोई भी व्यक्ति काउंटर पे नहीं दिख रहा है और जिनसे किसी से बातचीत हो रही है वो अननोन लोग हैं, वो बता नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ है। मामले को छुपाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक हम ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन उनको सामने आना चाहिए। जब घटना हो गई है ना तो हमें बताना चाहिए ना कि हुआ क्या है। स्कूल में बच्ची की मौत के बाद राजस्थान सरकार भी एक्टिव मोड में है। प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पूरे मामले की विभागीय जांच के आदेश दे दिए हैं। सीबीएसई बोर्ड के अधिकारियों को भी बुला लिया है। अगर पूरे मामले में स्कूल की गलती पाई जाएगी तो उनका एनओसी भी रद्द करने की कार्रवाई की जा सकती है। ने ऐसा किया या ऐसा हुआ जो बिल्कुल दुखद घटना है, हमारे लिए एक चिंता का विषय है। नहीं होना चाहिए था। इस सारे प्रकरण की जांच पुलिस तो कर ही रही है। क्या तथ्य आते हैं वो हम देखेंगे, परंतु हम विभागीय जांच हम भी कराएंगे। बात यह है कि ये सीबीएसई बोर्ड का है। हम सीबीएसई बोर्ड के अधिकारियों इसको बुलाकर बातचीत कर रहे हैं कि इस पर आप भी जांच करें। ये सच है कि एनओसी हम देते हैं। एनओसी की कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों की अनुपालना नहीं हुई होगी तो कठोरतम कार्रवाई करेंगे। जयपुर में मासूम बच्ची ने सुसाइड किया या फिर ये एक हादसा था, इसका खुलासा पुलिस जांच में होगा। लेकिन जिस तरह से इतने नामी स्कूल में बच्ची की मौत हुई, उससे स्कूल प्रबंधन पर सवाल उठना लाजमी है। राजस्थान में पुलिस लगातार अपराधियों पर एक्शन ले रही है। बदमाशों को अपराध से दूर करने के लिए तमाम तरीके अपना रही है। पिछले कई मामले ऐसे आए जहां पुलिस ने अपराधियों को महिलाओं के कपड़े में परेड कराई। अब किस बदमाश का साड़ी पहनाकर परेड करवाया गया, इस अपराधी का गुनाह क्या था, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। लड़की के कपड़े में चल रहा है शख्स शातिर अपराधी है। जब पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया तब ये लड़की के कपड़े पहने हुए था। पुलिस ने इन्हीं कपड़ों में इसकी परेड करा दी। गांव वालों के सामने ही खुशीराम फौजी नाम के इस अपराधी का जुलूस निकाला गया। लोगों को मैसेज दिया गया कि अपराधी चाहे कोई भी हो, कानून की गिरफ्त से दूर नहीं है। कोई भी व्यक्ति अगर मेरे क्षेत्र में अपराध करेगा उसको खुली चेतावनी है कि राजस्थान पुलिस उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। किसी भी बिल में जाके फंसाए उसको छोड़ेंगे।
ध्यान दें, अपने अपने बच्चों को सही रास्ते पर लेके आए और उनको समझाएं। तस्वीरें राजस्थान के अजमेर की है। किशनगढ़ में पुलिस ने हिस्ट्री शीटर खुशीराम फौजी का गांव खंडाज में जुलूस निकाला। जयपुर से गिरफ्तार किए गए आरोपी पर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने यह कार्रवाई उसकी जमानत पर रिहा होने के बाद दहशत फैलाने की कोशिश के जवाब में की। दरअसल खुशीराम फौजी हाल ही में जमानत पर रिहा होकर गांव लौटा था। गांव में दाखिल होते वक्त उसने वाहनों के काफिले के साथ पहुंचकर अपने प्रभाव का प्रदर्शन करने की कोशिश की। पुलिस को जानकारी मिली वो फिर से दहशत फैलाने और रुतबा कायम करने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद पुलिस ने बिना देरी किए उस पर शिकंजा कसा और उसे पकड़कर गांव में जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान थाना पुलिस और जिला स्पेशल टीम के जवान भी मौजूद रहे, जिससे पुलिस की कार्रवाई बिना किसी परेशानी के पूरी की जा सके। खुशीराम फौजी पर अब तक 10 से ज्यादा आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें मारपीट, उत्पात, धमकी और अवैध शराब से जुड़ी गतिविधियां शामिल है। खुशीराम को पुलिस ने जयपुर से एक फ्लैट से गिरफ्तार किया। पुलिस से बचने के लिए आरोपी छत से कूद गया, जिसकी वजह से उसके दोनों पैर टूट गए थे।